हाँ, वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I क्या है? V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखना है, पहली बात ये क्या है? ये सिंपली ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, ओम्स। ठीक, ये हम आशा करते हैं कि आप सब ओम्स लॉ जानते होंगे। ठीक है, वैसे भी क्या होता है ओम्स लॉ? ठीक है, इफ द फिजिकल, सिंपल सी बात बता देना, इफ द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट of a conductor, then the current through the conductor will be directly proportional to potential difference across applied across it। clear? तो मतलब क्या है? V directly proportional to I इसके अनुसार है, पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि I directly proportional to। क्लियर? ये अब ये है 10th क्लास के स्टैंडर्ड की बात है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बशर्ते कि क्या, ये कब होगा? अगर फिजिकल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये चीजें, और साथ में क्या है, वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब चीजें कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें ये क्या है, ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होंगे, ऑपरेटर्स। ठीक, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। पहली चीज क्या है कि इसमें एक वोल्ट मीटर हो गया, और वोल्ट मीटर में क्या है जी? ठीक, एक रेड वाला जो है किसको शो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है, ब्लैक वाले में क्या है? निगेटिव लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट क्या है? ठीक, लीस्ट काउंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये लीस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, LC। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अब ये देखिए कि इसमें जैसे हमारे में यहां पे क्या है, 1, यहां पे क्या वोल्ट मीटर का 0 से 3 वोल्ट का है। इज दैट क्लियर? 0 से 3 वोल्ट का है। कोई भी 2 सक्सेसिव रीडिंग्स ले लेते हैं। जैसे हम क्या है, यहां पे देख सकते हो कि कोई रीडिंग हमने ली कि 1.5 और 1 ले ली। ठीक है, तो यहां पे क्या 1.5 अपर रीडिंग हो जाएगी और 1 जो हो जाएगी लोअर रीडिंग, और दोनों के बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाएंगे, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए LCB कितना है? अपर रीडिंग यहां पे हम मान लेते हैं 1.5 वोल्ट है, और लोअर रीडिंग क्या हो गई? 1 वोल्ट हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों के बीच कितने हैं? 10। ठीक, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट। ये मतलब लीस्ट काउंट हुआ किसका? वोल्ट मीटर का। अब सेकंड ऑपरेटर्स हमारा जो रिक्वायर्ड है दैट इज द, ये वोल्ट मीटर हो गया जी, वोल्ट मीटर। दूसरा हो गया एमीटर। ठीक, एमीटर देख लीजिए, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एमीटर क्या है? सीरीज में लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी ऐसे रेड वाला जो है, हर कहीं सर्किट में देखिएगा रेड जो शो करेगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो ये ब्लैक होगा दैट विल बी निगेटिव। अब बच्चों इसमें भी यही देखना है कि लीस्ट काउंट एमीटर का कितना होगा। ठीक है, ये आपके सामने है। अब इसमें क्या है, कोई 2 रीडिंग्स हम मान लेते हैं, 300 और 400 मान लें। ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स हो गए। अपर रीडिंग इसमें क्या, 400, और लोअर रीडिंग क्या हो गई, 300, और नंबर ऑफ डिविजन्स देख लेंगे कितने हैं जी, तो नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी 10। पर ये ध्यान रखिए, ये एमीटर में कौन सा एमीटर है? मिली एमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, LCA
LCA जो है कितना है जी, अपर रीडिंग 400 मान लिए और माइनस 300 लोअर रीडिंग 300 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया जी, दैट बिकम्स 100 बाय 10। तो यहां से 10 मिली एम्पियर, ध्यान रखिएगा यहां पे बड़े बड़े में लिखा हुआ मिली एम्पियर, इज दैट क्लियर, ठीक, मिली एम्पियर। तीसरी चीज क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको बॉक्स की तरह से भी मिल सकता है, ठीक है, या ये रेजिस्टेंस वायर, दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, जैसे देख लीजिए सिल्वर की तरह से, स्टील की तरह से चमक रही है, ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं तीसरी चीज, हाँ, कि ये हो गया रियोस्टेट हो गया, ठीक, रियोस्टेट में क्या है, कोई यहां देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है कनेक्शन के लिए और दूसरा पॉइंट इधर है और तीसरा पॉइंट ऊपर है, इज दैट क्लियर। रियोस्टेट क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब वोल्टेज को कम या अधिक करने, इज दैट क्लियर। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रख दीजिएगा कि एक सिरा एक तरफ का कनेक्शन नीचे करोगे तो दूसरी तरफ का कनेक्शन ऊपर करोगे, ऐसा नहीं करोगे कि दोनों के दोनों एक तार इधर जोड़ दी एक तार इधर जोड़ दी, तो आपका ये वर्क ही नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि करंट आएगा इसमें, इस वायर में जाएगा और फिर इधर से निकल जाएगा, इसका कोई स्लाइडर का जो कोई मतलब नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, यहां आया फिर यहां से इनपुट जैसे इधर से किए तो आउटपुट इधर से मिलेगी, तभी इसका फायदा होगा। ये स्लाइड ऐसे किया जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट के बाद जो है बैटरी एलिमिनेटर है, तो बैटरी एलिमिनेटर क्या है ये देख लीजिए कि जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास नॉब दिया हुआ है, नॉब में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करिएगा उसमें केवल 2 वोल्ट और मैक्सिमम 4 वोल्ट, बस 4 वोल्ट से ज्यादा अगर करंट आपने मतलब वोल्टेज दे दी तो क्या होगा, करंट ज्यादा पास होगा, और करंट ज्यादा पास होने से ये रेजिस्टेंस वायर जो है आपकी वो गर्म हो जाएगी, मेल्ट तो नहीं होगी, गर्म हो जाएगी, और नतीजा क्या है, मेल्ट, ये अगर गर्म बाई चांस आपके हाथ में यहां ये सट गया तो पूरा कट का निशान पड़ जाएगा, जल जाएगा हाथ, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्या सावधानी रखनी है, केवल 2 वोल्ट या मैक्सिमम 4 वोल्ट, ठीक। तो बेस्ट रहेगा 2 वोल्ट में ही एक्सपेरिमेंट करिए, है ना। अब इसके बाद कुछ क्या है, कनेक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर बोली जाती है। और कनेक्टिंग वायर में क्या है, ऐसे जैसे इसके ऊपर कॉटन चढ़ा हुआ है, आप क्या है इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में रोल करोगे, ये निकल आएगा। एक चीज और देखिएगा कि कनेक्टिंग वायर में कभी कभी क्या है, ये तो देखिए कॉपर का पूरा दिखाई दे रहा है ना, ठीक, कॉपर का पूरा दिखाई दे रहा है कलर, तो मतलब इसके ऊपर कार्बन नहीं है। तब भी क्या है, आप क्या है सावधानी के लिए कि आपका एक्सपेरिमेंट सही से करें, तो हल्का सा इसको लेके ऐसे ऐसे रब कर दो, ठीक। ये इसलिए है कि आपका फर्स्ट ट्रायल में ही एक्सपेरिमेंट हो जाए, अदरवाइज क्या है आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स आप में क्या दिक्कत है। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं जी बच्चों, अब हम सब देखते हैं कि सर्किट डायग्राम आपको कैसे बनाना है, ठीक है। और सर्किट डायग्राम के लिए पर्पस, ओम्स लॉ में मेन पर्पस क्या है, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। तो अब सुनिए, सबसे पहले ये वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सबसे पहले हमने क्या है, ये रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक। अब ये है, सुनिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का, ये हमने रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए ये हम वोल्ट क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। इसके अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, क्लियर। अब रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है
उसको करने के लिए क्या एमीटर लगाना पड़ेगा, वो भी सीरीज में। तो ये सीरीज में एमीटर लग गया। अभी बच्चों देखिएगा कि मैंने प्लस माइनस नहीं डाला इसमें। प्लस माइनस का साइन कौन डिटरमिन करेगा, बैटरी के बेसिस पे। अब इसके बाद एक चीज और कि ये मतलब करंट को हमें वेरी भी करना है, चेंज करना है। तो करंट को चेंज करने के लिए क्या है, हमने यहाँ वो क्या लगा दिया जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ये रियोस्टेट। ठीक है, ये रियोस्टेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब चीजें लग गई। अब देखिए वोल्ट मीटर भी लग गया, वोल्टेज मेजर करने के लिए एमीटर लग गया, करंट मेजर करने के लिए ये हो गया। दिस इज द रियोस्टेट। रियोस्टेट किस पर्पज से है, रियोस्टेट किस पर्पज से है, करंट को वेरी करने के लिए। वोल्टेज घटाए बढ़ाएगा तो करंट को वेरी करने के लिए। और इसके बाद क्या है, ये रेजिस्टेंस हुआ है ना, ये हो गया। अब बच्चों एक चीज कई कनेक्शंस में देखिएगा की दी जाती है अलग से, ठीक है, पर क्या है यहाँ हमारे ये जो बैटरी एलिमिनेटर है उसमें ऑलरेडी स्विच है, तो इसलिए की लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां से क्या है, हमने अब बैटरी कनेक्ट कर दी। देखिए ये बैटरी कनेक्ट कर दी जी। ठीक, हाँ, तो बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी एलिमिनेटर है। तो एक चीज मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी रीडिंग क्या है, 2 वोल्ट या 4 वोल्ट ही रखनी है इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि यहां पे की लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या है, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिटरमिन होगा कि ये क्या है, हमने हमारे बैटरी का पॉजिटिव कौन सा होता है, ये लंबी वाली लाइन जो है दैट इज पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन जो है दैट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो इधर का ये पॉजिटिव होगा, और इसका भी ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। एक सिरा पॉजिटिव है तो दूसरा सिरा कौन सा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये नेगेटिव। क्लियर? और रियोस्टेट में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ना ही रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि हम सब टेबल कैसे बनाएंगे इसमें, ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या हो गया जी, सीरियल नंबर। ठीक है, फिर अब वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, वोल्ट मीटर रीडिंग। अब इधर क्या है, एमीटर की रीडिंग, एमीटर रीडिंग। क्लियर? ठीक, अब इसमें भी हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको अलग, फिर यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू V बाय I, और फिर R एवरेज, R एवरेज। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें इतना हमें करना है, पर इधर वोल्ट मीटर रीडिंग में क्या करना है। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग में सबसे पहले तो सुनिए ना, सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये देखना होगा कि कितने रीडिंग है प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स। जैसे हम कर देते हैं कि वोल्ट मीटर में हमारे क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ये 1 है, 1 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इज दैट क्लियर? ये मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे रीडिंग ली जाएगी। क्लियर? इस रीडिंग को कैसे लेना है, अब यहां पे हम कर देते हैं कि ये आए। इज दैट क्लियर? इंडिकेटर आपका यहां पे शो कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि ये तो प्रीवियस रीडिंग ये हो गई जी 1। या तो बच्चों क्या है, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो तुरंत पूरा लिख सकते हो, अगर नहीं एक्सपर्ट हो तो ये आप ये कर सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या है, जैसे ये 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6।
तो क्या होगा कि ये तो 1 हुआ और ये 6 डिवीजन से मल्टीप्लाई होके क्या है, तो कितना हुआ, इतने से। आपको लगेगा 6 है तो सीधे सीधे लिखोगे 1.6 वोल्ट लिख दोगे, है ना। यही गलत भाई, 1.6 वोल्ट तो इसके 1.5 के बाद आएगा ना, ये कैसे पहले आ गया। तो इसमें हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि इसमें कर रहे हैं प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस ये कंप्लीट रीडिंग करते हैं, है ना, कंप्लीट रीडिंग आ, ठीक। पहली चीज हो गई, यहां कंप्लीट रीडिंग कितनी है 1.0, यहां क्लियर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ डिविजन्स, डिविजन्स, ठीक है। तो ये n हो गया, n लिखेंगे तो n की वैल्यू यहां पे कितनी हुई, बोलिए, n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 6, तो 6 इंटू, इसकी बजाय रुको जरा, अब बच्चों ये है, इसमें देखेंगे फ्रैक्शनल रीडिंग, ठीक है, फ्रैक्शनल रीडिंग। फ्रैक्शनल रीडिंग मतलब कि ये जो इसके 1 के बाद कितना आया, ये आप कैसे निकालोगे। सिंपल सा है, कहोगे कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो यहां पे देखिए सिंपल सा, बच्चे क्या करते हैं, तो 1.6 लिख देंगे सीधे सीधे, ठीक है, 1.6 लिख दिए तो बेकार हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहां फ्रैक्शनल रीडिंग मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, LCV। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे, ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा इधर रहना चाहिए, ये 1 वोल्ट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल रीडिंग निकालने के लिए, 6 इंटू 0.05, ठीक, 0.05, तो क्या हो गया 5 × 30, तो ये 0.3 वोल्ट, ठीक। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, TR मतलब दोनों का कंप्लीट रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल रीडिंग, तो क्या आ गया जी 1 प्लस 0.3 वोल्ट, तो दैट बिकम्स 1.3 वोल्ट। इज दैट क्लियर। कहां सोचिए कि 1.6 सीधे सीधे दिखाई दे रहा था पर 1.6 नहीं आता, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं कि एमीटर की रीडिंग हम कैसे लेंगे। एमीटर में देखिए, एमीटर में हमारे क्या है, रीडिंग का तरीका है कि 200 है, 300 है, मान लीजिए जी यहां पे 200 है और ये 300 है। अब यहां पे भी क्या है, CR मतलब कंप्लीट रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग, फिर फ्रैक्शनल रीडिंग। फ्रैक्शनल रीडिंग क्या करेंगे, N इंटू LCV की A, ठीक। तो ये और यहां क्या है, टोटल रीडिंग हो गई। तो यहां पे हमने कर दिया CR, यहां के लिए कंप्लीट रीडिंग क्या होगी, दैट विल बी 200 क्या एम्पियर, मिली एम्पियर है ना, 200 मिली एम्पियर, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहां पे फ्रैक्शनल रीडिंग क्या होगी कि दैट विल बी 6 इंटू, क्या कर दोगे 60 कर दोगे, ठीक है, तो 10 है तो 60 कर दोगे। वैसे भी आपका ये सही आ जा रहा है भाई, तुक्का हर कहीं सही हो जाता है, पर क्या है हम सीधे सीधे नियमानुसार चलेंगे, क्योंकि जो चीज इजी लगती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो यहाँ पे क्या है, ये 6 इंटू कितना हो गया, 6 इंटू 10 मिली एम्पियर, तो क्या आ गया 60 मिली एम्पियर, ठीक। तो टोटल 200 प्लस 60 दैट बिकम 260 मिली एम्पियर, ठीक। अब क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, V और I का रेशियो क्या हो गया जी, ये R1 विल बी इक्वल टू 1.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 260 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर
-3 ऊपर चला जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी आप सब करोगे। और फिर R1 R2 R3 की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद R एवरेज विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद क्या है, ग्राफ पे बनाना होगा आपको। ये ग्राफ पेपर पे, इसका जो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, इस पे वोल्टेज लोगे और इस पे करंट लिए। ठीक, ग्राफ पेपर पे तो बनाना जानते ही हो। अब क्या है, कभी कभी क्या है बच्चों, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं पॉइंट्स, हल्का फुल्का इधर भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या है, फ्री हैंड से मिलाना। अगर क्या है स्ट्रेट लाइन से मिल जा रहा सीधे, वेल एंड गुड। तो क्या है, परफेक्ट तो हर सिचुएशन में आ नहीं सकता है ना, तो इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। देख रहा है ना, पॉइंट सीधे नहीं मिल रहा है, पर क्या है सीधे स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद क्या करना है, यहां आप 45 डिग्री लोगे जी, 45 डिग्री लिए, और क्या है, सिंपल सी बात है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा क्या है आर, डेल्टा आई नहीं, ये तो डेल्टा आई हुआ और डेल्टा वी, तो ये क्या है, आर विल बी इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, जो भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू जो आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज और कि आपको रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है, तो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों एक चीज ये जान लीजिएगा कि एल की वैल्यू आपको, जैसे ये वायर है, ठीक, थोड़ी थोड़ी वायर तो आपके उसके नॉब में यूज हो जाएगी, और नॉब में यूज हो जाने के बाद उस वायर के सेगमेंट को आप काउंट नहीं करोगे। ये क्या है, केवल जैसे इधर से थोड़ा सा छोड़ दिया और इधर से थोड़ा सा छोड़ दिया, उसके बीच की पॉइंट के, और जब ये वायर इस तरह से सटनी भी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर सटा तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो पर्पस वो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम सब एक्सपेरिमेंट देखते हैं जी। अब बच्चों हम सब देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सारे ऑपरेटर्स आपके वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और सबसे पहली बात बच्चों कि आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने ये इस टाइप की कनेक्टिंग वायर यूज की है, तो इस टाइप की कनेक्टिंग वायर को यहाँ नॉब में डाला जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके नॉब में पड़ गया, इधर नॉब में पड़ गया। ठीक, और दूसरी टाइप की कनेक्टिंग वायर जो है यहाँ पे लगेगी। जैसे देखिए कि दूसरी टाइप की कनेक्टिंग वायर, इसको ढीला करेंगे, है ना, यहाँ पे बांधी जाएगी, यहाँ पे ऐसे फोल्ड की जाएगी। ठीक है, ऑफ करके हम कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से किया जाएगा। ठीक, अब एक चीज और भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये कनेक्टिंग वायर, इस टाइप की कनेक्टिंग वायर कई बार गड़बड़ भी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अंदर करके रखेंगे। ठीक, अदरवाइज क्या है, कई बार धोखा होता है कि पूरा ऑपरेटर्स अरेंजमेंट कर दिए और आपका ये रीडिंग नहीं आ पाई। ठीक, अब ये है, हम सबसे पहले वोल्ट मीटर को चेक करते हैं। वोल्ट मीटर का निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो देखिए रीडिंग आ गई। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये सही है। अब हम इसी तरह से दूसरा भी देख लेते हैं। सेकंड चीज क्या है जी, एमीटर को हम चेक करेंगे। एमीटर को कैसे चेक करेंगे, रेड को, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किए और निगेटिव को निगेटिव से कर दिए। देखिए यहाँ पे ये भी मतलब रीडिंग शो कर रहा है, इट मीन्स ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी वर्किंग कंडीशन में। और नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि देखेंगे, अब बच्चों कई बार क्या होता है, ये रियोस्टेट भी फॉल्टी होता है कि हाँ इसके ये मतलब स्लाइड कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए रियोस्टेट में देखिए इस टाइप का नॉब नहीं लग पाएगा, तो इसलिए क्या है, हम वायर ही लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए बच्चों, रियोस्टेट चेक करने के लिए रियोस्टेट को एमीटर के सीरीज में लगाएंगे, और एमीटर की रीडिंग में चेंजिंग आएगी अगर इसके स्लाइड करने से, तो मतलब रियोस्टेट करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने क्या है, क्योंकि इसमें ऐसा नॉब नहीं लग सकता था, तो इसलिए क्या हमने यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगाई अलग से, इसके निगेटिव के इधर एक। और ये ध्यान रखिएगा कि रियोस्टेट में कोई एक
नीचे कनेक्ट होगा कनेक्शन और एक ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं करोगे कि दोनों कनेक्शन नीचे लगा दिए, तो इसका यूज नहीं होगा। ठीक, अब हम कनेक्ट करते हैं यहाँ, देख लीजिए। अब इसको क्या है, हाँ बच्चों ये देखिए, यहाँ इसको स्लाइड करने से क्या है, थोड़ा सा हम वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं कि हाँ सही से, ये देखिए इसको अगर हम स्लाइड करते हैं तो ये इसके करंट में भी चेंज आ रहा है, करंट में चेंज आ रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा रियोस्टेट भी करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ के लिए सर्किट कैसे बनाएं, कनेक्शन कैसे करेंगे। बच्चों इसमें क्या है, केवल हमें ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस वायर, अब बच्चों ये देखेंगे कि ये हमारी रेजिस्टेंस वायर है ना, तो रेजिस्टेंस वायर को क्या है, वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट करना है। लीजिए हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। और हम अपने, और ये ध्यान रखना है कि ये नॉब के अंदर जो जितनी वायर फोल्ड कर दी गई, उसके एक्स्ट्रा जो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मतलब वायर की लेंथ होगी वो मेजर कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ मेजर किया कि 52 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखते हैं, स्केल की हेल्प से मेजर किए, फिर अब हमने इसको इधर कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ये वायर इस तरह से फोल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको ऐसे ही रहना, अलग अलग रहना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट है कि इसको हमने इधर नीचे करके दबा दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि रियोस्टेट और एमीटर जो है सीरीज में है। ठीक, तो अब ये है इधर का, ये नेगेटिव ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है, फिर इधर से आया इसके ये नेगेटिव। इज दैट क्लियर। अब इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, तो वोल्ट मीटर का हमने पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया। और फिर ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे इसका निगेटिव जो होगा कनेक्ट होगा इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। क्लियर। अब करना क्या है, देख लीजिए दोनों की रीडिंग आने लग गई है ना। ऑफ कर देंगे। ठीक, अब ये जैसे ऑन किए तो यहाँ से रीडिंग आ रही है, दोनों में डिफ्लेक्शन। पहली रीडिंग नोट कर लिए। ठीक, टेबल पे लिखेंगे, फिर इस तरह से इसको स्लाइड किए, दूसरी रीडिंग हो गई, करंट चेंज हो गया, वोल्टेज भी चेंज हो गई, फिर इसको स्लाइड किए, तीसरी रीडिंग हो गई। देखिए करंट क्या है, बिल्कुल डाउन हो जा रहा है, मतलब 0 के लगभग हो जा रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, 4 वोल्ट पे कर सकते हैं, तो इससे क्या है करंट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 रीडिंग आपको लेनी है और क्या है पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। पर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे क्या है 4 वोल्ट पे हमने दिया है, तो कभी इस वायर को टच करने की कोशिश मत करिएगा, कभी कभी हीट हो जाती है। इज दैट क्लियर। तो करिएगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि जैसे हमारे वोल्ट मीटर में 0.5 के बाद 1 डिवीजन था। ठीक, और इसके बाद क्या है एमीटर में ये 3rd डिवीजन पे था, 3rd डिवीजन है। ठीक, तो अब ये है, सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्योंकि ऑपरेटर्स हमने चेंज किया, तो निश्चित सी बात है लीस्ट काउंट भी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, LCV। LCV विल बी इक्वल टू, अब LCV का मतलब अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो मैंने बता दिया था पहले ही कि 1 माइनस 0.5 बाय 10 मतलब कितना आ गया 0.05। और LCA मतलब लीस्ट काउंट ऑफ दिस एमीटर। एमीटर का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा कि क्योंकि 3rd ये 0. अपर रीडिंग हम 0.5 ले लेते हैं, लोअर रीडिंग 0.5 माइनस 0 बाय 10, तो इसका भी 0.05 एम्पियर। ठीक, अब सुनिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि प्रीवियस रीडिंग लेनी है, सॉरी कंप्लीट रीडिंग, फ्रैक्शनल रीडिंग और फिर टोटल रीडिंग। ठीक है, कंप्लीट रीडिंग, फ्रैक्शनल रीडिंग और फिर टोटल रीडिंग। ठीक, अब यहां बच्चों ये देखिए वोल्ट मीटर के लिए पहले तो नंबर ऑफ, ये कंप्लीट रीडिंग क्या है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 0.5 है, 0.5
ये 1 2 3 0.5 वोल्ट हुआ। ठीक, कंप्लीट रीडिंग। अब फ्रैक्शनल रीडिंग मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीबी से। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हुए 1 और एलसीबी की वैल्यू क्या हुई 0.05। तो 1 इंटू 0.05 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 वोल्ट। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0.55 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ये रीडिंग हुई। इसी तरह से आपको कम से कम और 4 रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, 5 रीडिंग टोटल लेनी है। अब क्या है, इसके लिए कंप्लीट रीडिंग क्या है, इससे पहले तो देख लीजिए 0 है तो 0 कर दिया। ठीक, अब ये ठीक, अब सेकंड बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल रीडिंग कितनी हुई। फ्रैक्शनल रीडिंग क्या है, 1 2 और ये 3 नंबर ऑफ डिविजन्स। 3 इंटू फ्रैक्शनल रीडिंग के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से 0.05 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.15 एम्पियर। तो यहाँ पे अब क्या है, टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी 0.15 एम्पियर। अब बच्चों ये है रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक, जितना भी आता है ठीक 3.66 ओम। ठीक, अब 3.66 ओम आया इसका R1, फिर से आप चेंज करोगे, वोल्टेज चेंज कर सकते हो। पहले दो पे जैसे देखिए ये एमीटर की रीडिंग कम आ रही, कम करंट से पास हो रहा है, तो इसलिए 2 की बजाय 4 वोल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कि आपकी रीडिंग सही रहे। और फिर 5 रीडिंग लेके आपको क्या करना है, इसका एवरेज कर देना है। एवरेज करने के बाद क्या है, आपको लेंथ पता है, मैंने बताया था ना अभी 52 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा 3.66 ओम डिवाइडेड बाय 52 सेंटीमीटर, जो भी आता है दैट विल बी ओम पर सेंटीमीटर। बच्चों इस तरह से आपका क्या है, मैथमेटिकल तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकले। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि आपका एम ऑफ एक्सपेरिमेंट था कि ग्राफिकल मेथड से निकालना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, ये आपने वाई एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे आई ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्या है, पॉइंट्स इधर उधर भी रहे कोई बात नहीं। ठीक, तो इस तरह से तब भी क्या है, रफ हैंड से सीधे मिलानी है लाइन को। ठीक, तो अब ये है, इस पे आप क्या है, किसी भी सिचुएशन के लिए थीटा निकाल दीजिए। तो दिस विल बी द डेल्टा आई एंड दिस विल बी द डेल्टा वी। तो आपको पता होना चाहिए R इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो एंगल आता है, ठीक, उस एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल दोगे तो देन दैट विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।